प्रिय बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित चित्रकूट में राजसभा का हम अध्ययन कर रहे हैं। रानी कैकेयी आत्मपीड़ा और अपराध बोध से ग्रसित है और प्रायश्चित स्वरूप वो राम को वचनों से मुक्त कर अपने साथ अयोध्या ले जाने के लिए आतुर है। राम और कैकेयी के मध्य जो वार्तालाप चल रहा है, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। जननी ने मुझको जना, तुम्ही ने पाला, अपने सांचे में आप यत्न से ढाला, सबके ऊपर आदेश तुम्हारा मैया, मैं अनुचर पूत सपूत प्यार का भैया, वनवास लिया है मान तुम्हारा शासन, लूंगा न प्रजा का भार राज सिंहासन, पर यह आदेश प्रथम हो पूरा, वह तात सत्य भी रहे न अम्ब अधूरा, जिस पर है अपने प्राण उन्होंने त्यागे, मैं भी अपना व्रत नियम निभाऊं आगे। बच्चों, राम माँ कैकेयी से विनम्रता पूर्वक बचपन की मधुर स्मृतियों के साथ अपने वर्तमान कर्तव्य का अनुभव करवाते हुए कह रहे हैं कि हे माता, जननी ने मुझको जना, तुम ही ने पाला। कि मुझे जन्म तो माता कौशल्या ने दिया है, किंतु मुझे पालने का कार्य आपने किया है। आपने मुझे संस्कार दिए हैं, महान आचरण, आदर्श, मर्यादा की शिक्षा दी है और एक सच्ची माँ के कर्तव्य का पालन किया है। मुझे जैसा ढालना चाहा आपने, वैसा ही मुझे ढाला है, मुझे संस्कारित किया है। अपने सांचे में आप यत्न से ढाला और बहुत ही प्रयत्नपूर्वक मुझे अपने संस्कारों से ढालकर आपने बड़ा किया है। सबके ऊपर आदेश तुम्हारा मैया, इसलिए हे माता, अब सबके ऊपर तुम्हारा आदेश मुझे स्वीकार है, क्योंकि कौशल्या माता ने तो सिर्फ मुझे जन्म ही दिया है, मगर संस्कारों में के सांचे में ढालकर एक आदर्श व्यक्तित्व आपने ही प्रदान किया है। इसलिए सबके ऊपर आपका आदेश मुझे स्वीकार है। आप जैसा उचित समझो वैसा आदेश मुझे दे सकती हो। मैं अनुचर पूत सपूत प्यार का भैया। अनुचर का तात्पर्य है आज्ञाकारी। राम कहते हैं कि मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सपूत पुत्र होने के नाते प्यार से उसे शिरोधार्य कर लूँगा या धारण करने के लिए तैयार हूँ। वनवास लिया है मान तुम्हारा शासन, लूँगा न प्रजा का भार राज सिंहासन। राम कहते हैं, पहले भी जब तुमने मुझे राज्यासन के बजाय 14 वर्ष का वनवास देने की आज्ञा दी थी, तो मैंने तुम्हारा शासन मानकर उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया था और उसका अनुकरण किया। फिर भला अब मैं तुम्हारे आदेश के अनुसार अयोध्या चलकर यह भार कैसे ग्रहण करूं? राम कहते हैं, पर यह पहला आदेश प्रथम हो पूरा, वह तात सत्य भी रहे न अम्ब अधूरा। श्री राम कैकेयी से कहते हैं कि मैंने आप ही का आदेश मानकर वनवास ग्रहण किया था और अब आपका दूसरा आदेश भी मैं सहर्ष स्वीकार करने को तैयार हूँ, मगर आपका पहला आदेश मैं पूर्ण कर लूँ। अर्थात आपका जो प्रथम आदेश था कि मैं 14 वर्ष का वनवास भोग कर ही अयोध्या को लौटूं, क्योंकि इसी आदेश की पालना में मैं वनवास निकल पड़ा और मेरे पिता ने मेरे विरह में तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। अतः ये अधूरा कार्य मैं सत्य निष्ठा के साथ पूरा कर लूं
उसके बाद ही मैं आपका दूसरा आदेश मानूंगा। जिस पर हैं अपने प्राण उन्होंने त्यागे, मैं भी अपना व्रत नियम निभाऊं आगे। क्योंकि इसी आदेश के कारण मेरे पिता ने अपने प्राणों को त्याग दिया, और आप हे माँ, आपका भी वचन अधूरा नहीं होगा। इसलिए मुझे 14 वर्ष का वनवास काल तो भोगना ही होगा। जब मैं अपना वनवास काल पूरा कर लूँगा, तब मैं आपके दूसरे आदेश का पालन भी सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। अतः मुझे मेरे प्रथम अधूरे कार्य को पूर्ण कर लेने दो। राम का कैकई के प्रति अगाध प्रेम तो इन पंक्तियों में प्रकट हुआ ही है, साथ ही दृढ़ प्रतिज्ञ आज्ञाकारी महान राम का व्यक्तित्व भी हमें प्रभावित करता है। बड़ी ही सरलता से राम ने कैकई के अयोध्या लौट चलने के निवेदन को टालने की कोशिश की है। पद की पहली, चौथी और पांचवी पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार दृष्टिगत होता है। भाषा शैली में प्रसाद गुण, शांत वात्सल्य रस विद्यमान है। पूरे अवतरण को हम देखें तो द्विवेदी युग की मर्यादा का प्रभाव गुप्त जी के विचारों और भाषा शैली पर स्पष्ट झलकता हुआ दिखाई देता है। अगला पद देखिए। निष्फल न गया माँ यहाँ भरत का आना, सिर माथे मैंने वचन तुम्हारा माना। संतुष्ट मुझे तुम देख रही हो वन में, सुख धन धरती में नहीं किंतु निज मन में। राघव तेरे ही योग्य कथन है तेरा, दृढ़ बाल हठी तू वही राम है मेरा। देखें हम तेरा अवधि मार्ग सब सहकर, कौशल्या चुप हो गई आप यह कहकर। ले एक सांस रह गई सुमित्रा भोली, कैकई ही फिर रामचंद्र से बोली। प्रस्तुत पंक्तियों में राम कैकई का आदेश स्वीकार करके अयोध्या लौटने के बजाय पहले अपना प्रथम वचन पूर्ण करने की विनम्रता दर्शाते हैं और वनवास में ही संतुष्ट पाते हैं। इस पर कौशल्या अपने दृढ़ बालहठी राम को वहीं रहकर वचन पूरा करने को कहती है। निष्फल न गया माँ यहाँ भरत का आना। राम माता कैकई से कह रहे हैं कि हे माता कैकई, चित्रकूट में भरत और आप सभी का आना निष्फल नहीं गया है। तुम सभी मुझे अयोध्या लौट चलने के लिए मनाने हेतु आए हो, और मैंने तुम्हारा अयोध्या लौट चलने का आदेश सर माथे पर धारण कर लिया है। संतुष्ट मुझे तुम देख रही हो वन में, सुख धन धरती में नहीं किंतु निज मन में। राम कहते हैं कि हे माँ, मुझे वनवास में रहकर भी कौन सा दुख भोगना पड़ रहा है। मैं यहाँ संतुष्ट हूँ, सुखी हूँ और आनंदित हूँ। यह सुख और आनंद धन और धरती में नहीं बल्कि हमारे मन में विद्यमान होता है। हमारे मन में असीम सुख आनंद भरा हुआ है। इससे अधिक मुझे महलों से भी क्या मिल सकता था। राम ने जीवन की सत्यता को इन पंक्तियों में उजागर किया है कि जो वास्तविक सुख होता है वो धन और धरा में नहीं बल्कि व्यक्ति के स्वयं के मन में स्थापित होता है। आगे देखिए। राघव तेरे ही योग्य कथन है तेरा, दृढ़ बाल हठी तू वही राम है मेरा। राम की इन बातों को सुनकर पहली बार माता कौशल्या राम से कहती है कि हे राघव, जैसा तू योग्य, महान और विशाल है, वैसा ही पवित्र और महान तेरा कथन है। मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ, तू वही बचपन का हठीला राम है जो एक बार अगर कुछ कह दे तो उसे निभाकर पूर्ण करके ही दिखाता है।
इसलिए अब बस यही इच्छा है कि हम तुम्हारे 14 वर्ष की वनवास यात्रा का अवधि मार्ग समाप्त होने का इंतजार करें और तुम उसे निभाकर अयोध्या लौट जाओ। यह कहकर कौशल्या चुप हो गई। ले एक सांस रह गई सुमित्रा भूली, कैकई ही फिर रामचंद्र से बोली। सुमित्रा इस अवसर पर कुछ भी बोल ना सकी। वह भोलेपन की मूर्ति केवल एक गहरी सांस लेकर रह गई। फिर राम से माता कैकई ही कुछ कहने का प्रयास करने लगी। प्रस्तुत पंक्तियों में राम की बातों में वाक चातुर्य स्पष्ट दिखाई देती है। वन में संतुष्ट व सुखी हूँ, इन पंक्तियों में के द्वारा बड़ी ही चतुराई से राम ने अयोध्या जाने के लिए मना कर दिया। वे अपनी महानता से सभी को मनाने में सफल रहे। कौशल्या के कथन से उसका मातृत्व और राम का प्रतिज्ञा पर अडिग रहना प्रकट हुआ है। पारिवारिक शिष्टाचार का गुप्त जी ने इस पद्यांश में सुंदर चित्रण किया है। भाषा शैली में पात्रों और भावों के अनुकूल ढलने की अद्भुत शक्ति गुप्त जी ने भर दी है। धन्यवाद।